व्यूवर को जुल नमस्कार। मेरे साथ हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर अच्छा पुंसोक सर है। तो आज इनके पास आने का मकसद ये है कि लद्दाख की जो एप्रिकॉट इस वक्त दिल्ली और मुंबई की मार्केट में एक्सपोर्ट हो रहा है, तो डिटेल सर से ही जानेंगे सर। थैंक यू मुरबले। तो लद्दाख का जो एप्रिकॉट है ये इंडिया में यूटी लद्दाख का 62% प्रोडक्शन यहाँ लद्दाख में होता है, इंडिया के पूरे प्रोडक्शन का। तो यहाँ पे हमारे पास जीनोटाइप्स तो बहुत 54 से ज़्यादा है। फिर भी हमारे पास 4 मेन जो हो हम अब नाम बताए तो एक हलमान एप्रिकॉट, इसी तरह से खंटे, नरमो, बाकी और बहुत सारे लक्ष्य करपो भी एक पॉपुलर यहाँ की एप्रिकॉट है जो प्रोडक्शन में बहुत कम है। तो ये पूरा आप 2022 से इंडिया के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद ऐसे सिटीज़ को मतलब यहाँ से शिपमेंट होके वहाँ सेल किया जाता है। इसमें लेह में भी एक श्याम वैली एप्रिकॉट प्रोड्यूसर जो एफपीओ है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह से करगिल में भी एक कोऑपरेटिव है जो एप्रिकॉट पे ही मैक्सिमम कम होती है। साथ ही साथ फिर बाकी 4-5 एंटरप्रेन्योर्स है, वो भी एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करके अपने लद्दाख के एप्रिकॉट, पर्टिकुलरली हलमान एप्रिकॉट जो है शिपमेंट होती है बड़े बड़े सिटीज़ दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद। और कुछ साल पहले कुछ बाहर भी कंट्रीज़ में भी गए, 3-4 कंट्रीज़ में। इस बार भी आप कुछ दिनों में ये जाने वाले हैं दुबई और उसके सराउंडिंग एरियाज़ में। सर लास्ट ईयर जिस तरह से हमारे जो एप्रिकॉट का एक वैरायटी रक्से करपो जिसको जीआई टैग मिलने के बाद क्या डिमांड में थोड़ा इजाफा हुआ? बहुत फ़र्क पड़ गया। जीआई एक स्पेसिफिक एरिया जो लद्दाख के किसी भी कोने में जो एप्रिकॉट पाया जाता है, तो एप्रिकॉट पॉपुलर होने में और सेल होने में बहुत फ़र्क पड़ गया जीआई टैगिंग होके। तो हमारा लक्ष्य करपो एप्रिकॉट और इसी तरह से सिबकथॉर्न का तो सबसे पहले मिला था। अब पाइपलाइन में अभी ये हमारा हलमान वेराइटीज़ भी उसमें होंगे। एप्रिकॉट ऑयल भी उसका जीआई टैगिंग प्रोसेस में है, जल्दी मिलने वाला है। सर हमारे व्यूअर्स को बताइए कि एप्रिकॉट से क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ प्रोसेस होता है, ओवरऑल जो लद्दाख में भी प्रोसेसिंग होते होंगे ना सर? जी। अब ऐसा है, ये फ्रेश एप्रिकॉट तो कुछ साल से बाहर जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो लद्दाख में एक ऐसा सिस्टम है जो ड्राइंग करते हैं। और ड्राइड एप्रिकॉट जो है इंडिया के बहुत सारी कोने कोने तक इसकी मतलब डिमांड आती है और अच्छी क्वालिटी जाती है। इसी तरह से उसके अलावा जो हमारे पास खंटे वैराइटीज़ है वो बहुत ज़्यादा है क्वांटिटी में। तो उसकी जो ऑयल निकलता है वो भी बहुत कॉस्टली है। इसका भी बहुत बड़ा डिमांड है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप डिमांड आने की वजह से ये हमारी न्यू गार्डन जो है एप्रिकॉट के अंदर जो एरिया एक्सपेंशन या न्यू गार्डन ऑफ एप्रिकॉट, इसका डिमांड बहुत बढ़ गया। और अब डिमांड बढ़ने से एरिया एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और एलएचडीसी लेह और करगिल दोनों मिल के डिपार्टमेंट के साथ जुड़ के और स्टेक होल्डर्स को साथ लेते हुए बहुत सारे हमारे पास स्कीम्स हैं, जिसमें एरिया एक्सपेंशन के लिए 5 कनाल का 3,71,000 इसकी फेंसिंग और बाकी प्लांटिंग मटेरियल और साथ ही साथ उसको लगाने के लिए ऐसे इंसेंटिव 75% सब्सिडी है। और साथ ही साथ अब जब एक्सपोर्ट होता है तो उसमें से कुछ सॉर्टिंग हो जाती है, या खंटे वैराइटीज़ जो पहले वेस्ट होता था
30% से ऊपर ऊपर। अभी वो जो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बिल्कुल कम हुआ है, क्योंकि अभी जो प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारी डिपार्टमेंट में एक स्कीम है प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें 13,75,000 उसकी एक बड़ा प्रोसेसिंग यूनिट 30 बाई 60 फीट का बनाना पड़ता है। हमारा अपना डिज़ाइन है, वो हर किसी एंटरप्रेन्योर ओपन है। वो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर अगर वो बनाना चाहेंगे, हमारे पास वो स्कीम है, तो हम चाहते हैं कि लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठाए। हाँ, इस तरह से बहुत सारी स्कीम है जो कैनोपी मैनेजमेंट में, जो इसी तरह से ट्रेनिंग, प्रूनिंग और जो नीड बेस ऑन स्पॉट डेमोन्स्ट्रेशन, फार्मर साइंटिस्ट इंटरेक्शन, और जो हमारे पास नर्सरीज है जो मॉडल है, तो वहाँ पे विज़िट करने के लिए अगर आना चाहेंगे तो हम वहाँ पे ले जाते हैं, चाहे स्टूडेंट्स हो, एंटरप्रेन्योर हो, या इस फील्ड में काम करना चाहेंगे। साथ ही साथ हमारे पास एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है, ये नीमू संगम के पास एक बड़ा फार्म है, जिस पे आपको साइंटिफिक वे में बाग कैसे बनाना है, इसकी वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स कैसे बनाना है, और जो पल्प जिसको हम एक्सट्रैक्ट, जो बाहर भी सप्लाई होती है, वो कैसे ऑटोमेटिक टाइप का बहुत अच्छे मशीन्स इंस्टॉल हुआ है, और वो आउटसोर्स करके चलाते हैं। और वहाँ ट्रेनिंग जिस टाइप का चाहिए, अगर डिमांड आता है तो हम इस तरह से वो मैनेज, वहाँ उनके डिमांड बेस्ड ट्रेनिंग देते हैं। सर, लद्दाख में एनुअली प्रोडक्शन कितना है लगभग, आमदनी के हिसाब से बोले तो कितना सालाना टर्नओवर? तो इसमें ऐसा है, हमारी अगर प्रोडक्शन का है तो 15,868 मेट्रिक टन जो है यहाँ की प्रोडक्शन है, जिसमें 60% जैसा हमारा खंटे है, बाकी 40% हलमन, जो अच्छे वैरायटी से जो हर कोई इसके कोई भी पार्ट ज़ाया नहीं करना चाहते हैं। और इसकी टर्नओवर जो है आराब में जा रही है अब, तो एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इस सेक्टर में एप्रिकॉट के साथ साथ सिबाकथॉर्न भी है। ये अब वो वाइल्ड में है, और एप्रिकॉट हम अपने बाग बना के इससे अपना रोजी रोटी कमाते हैं। सर, पहले जो फार्मर एप्रिकॉट को इतना तवज्जो नहीं देते, जब अब प्रोसेसिंग यूनिट होगा उस पर काफ़ी वैरायटी बन सकता है, जिस तरह से जैम, एप्पल जिस तरह जैम, जूस वगैरह बन सकता है। तो अभी क्या लोगों में इसमें रुचि रखते हैं जो एप्रिकॉट प्रोडक्शन में? जी, मैंने एक ऐसा मुझे एक्सपीरियंस हुआ जब कोविड हुआ था, तब बाकी सेक्टर जो है बिल्कुल बैठ गया था। तो अभी मुझे खुशी होती है कि इसमें अच्छे पढ़े लिखे लोग जो टूरिज़्म से रिलेटेड है, और उसके अलावा दूसरे सेक्टर से रिलेट है, तो साइड बाय साइड जो अभी हॉर्टिकल्चर जो प्रोडक्ट्स इसमें सेक्टर में आ रहे हैं, और ये दोनों में रुचि रख के टूरिज़्म के साथ साथ ये हॉर्टिकल्चर जो सेक्टर है उसको भी बढ़ावा मिल रहा है। जी, जो टूरिस्ट लद्दाख में आते हैं तो एप्रिकॉट के बारे में ही पूछते हैं सबसे पहले। जी, ये हमारी खुशकिस्मत है कि जो डॉक्यूमेंटेशन अभी कुछ सालों में हमारे साथ, और ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट से, चाहे वो बिहार हो या स्क्वास्ट हो या केवीके, और जो स्टेक होल्डर्स, जो फार्मर्स जो हमारी एग्जीबिशन में हर कोई पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम उनसे फीडबैक लेके इस सेक्टर को बढ़ावा देने में हर स्टेक होल्डर का हाथ है। तो ये आगे बढ़ते हुए, और हमें उम्मीद है कि ये टूरिज़्म की बराबर का एक बड़ा एम्प्लॉयबल या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहे, या इकोनॉमी को बढ़ाने में बहुत बड़ी इसकी सेक्टर की बड़ी रोल रहेगी। जी सर, आखिर में आप एज ए हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर फार्मर को क्या कहना चाहेंगे, और साथ ही साथ जो यंग एंटरप्रेन्योर इसमें रुचि रखते हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहिए? मैं एडवाइस ये यही देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया एक्सपेंशन करें, और
हॉर्टिकल्चर, खासकर पर्टिकुलरली एप्रिकॉट। लेकिन इसके साथ साथ एप्पल भी बहुत क्वालिटी का बनता है, जिसमें हम जो केमिकल पेस्टिसाइड्स तो यूज़ करते ही नहीं हैं, साथ ही साथ केमिकल फर्टिलाइज़र भी अब तो काफ़ी साल से ऑर्गेनिक उस पे अमल करके उनकी जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है वो कर रहे हैं। और मेरा एडवाइस यही है कि इस सेक्टर को आगे बढ़ाए और ज़मींदारी करना ना छोड़े। अगर ये हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो बाग बनाना है वो आप ऐसा, जो हमने नीमू संगम में जो प्रोसेसिंग यूनिट एस्टेब्लिश किया है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के अंडर, अभी ऐसा शुरू हो गया कि जो कंट्रैक्टर जो प्रोसेसिंग यूनिट चलाते हैं वो खुद अपने घर घर में जाके उनके ट्री से एप्रिकॉट हार्वेस्ट करके खुद अपना लेबर लेके उन हाउस होल्ड को इतना परेशानी नहीं होते हैं। वो उसी पे रेट बना के वो नेगोशिएशन करके, मतलब पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत कम हो रहा है। तो पहले की तरह वो हेडेक इतना नहीं है। जी, आखिर में इम्पोर्टेंट सवाल आ रहा है सर मेरे मन में, क्या ये प्योर ऑर्गेनिक कहा जा सकता है जो एप्रिकॉट? तो ऐसा है, जो आप अगर आप फ्रेश की बात करें तो है, लेकिन अगर आप प्रोसेस करते हैं तो इसमें फिर प्रिजर्वेटिव डाले बिना मतलब ये प्रिजर्व नहीं होती है। जो 6 महीना या 1 साल के लिए जो प्रोडक्ट बना के जाम हो, जूस हो या बाकी प्रोडक्ट्स है, उसमें तो नहीं हो सकता। वो वाला अभी टेक्नोलॉजी इतना फ्रेश वाला प्योर ऑर्गेनिक है। अगर फ्रेश वाला करें तो फिर उसमें अगर आप जो SOP है जो ऑर्गेनिक के लिए है, मैक्सिमम बाय डिफ़ॉल्ट लद्दाख में मतलब ऑर्गेनिक है, और ये इसमें कोई दो राय नहीं। सर ड्राई वाला भी तो ऑर्गेनिक होते हैं क्योंकि सन ड्राई होते हैं, क्या बोलेंगे? अब इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर आप लेह डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यहाँ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते नहीं है जब ड्राइंग भी हो, लेकिन करगिल में वहाँ जो प्रिजर्वेटिव जो है वो मैक्सिमम यूज़ करते हैं प्रोड्यूस में, ताकि हर स्टेट में जाके ये ख़राब ना हो। और प्रिजर्वेटिव्स अब डिस्ट्रिक्ट दोनों में अलग अलग है। लेह में प्रिजर्वेटिव यूज़ बहुत कम करते हैं, अगर करते भी, लेकिन करगिल में ऐसा केस नहीं है, तो हम इसको ऑर्गेनिक नहीं कह पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर से, जिस तरह से एप्रिकॉट में क्या स्कोप है और कहाँ का डिमांड है इसके बारे में बताया। मैं मुरुप संजय, नेटवर्क 18 के लिए ले से।